हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज हम आपको बिहार स्पेशल करंट जो अभी नई बुक आई है आपका एडिटोरिया का, आज ही लॉन्च हुई है, उसके में जो न्यूज़ है 1 साल का, पिछले जनवरी से लेकर जनवरी 2023 तक का न्यूज़ आपको डिस्कस करेंगे। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप आज बीपीएससी पीटी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया कि एडमिट कार्ड आपको 28 तारीख से डाउनलोड होंगे। अब ये एग्ज़ाम निश्चित हो गया है कि आप 12 फरवरी को 100% होंगे एग्ज़ाम। तो ये इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जो भी अगर हमारे हमारे चैनल को अभी तक आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो भी आगे हमारे जो आने वाले नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। देखिए, इसमें अभी आपको क्या कहते हैं, बीपीएससी के जो प्रैक्टिस सेट है, अच्छे बुक्स हैं, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया, दोनों की बुक्स की उसमें वीडियो आ रहा है, तो उसको आप भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, डिस्कशन किया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, जिसको आपको तैयारी करने में आपको बहुत ही हेल्प साबित होगा वो। चलिए, हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसका ये टॉपिक है जनवरी 2023 का आपका ये न्यूज़ है। इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को, और आपसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, चलिए, क्या है फर्स्ट न्यूज़ कि बिहार में कृषि चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है। इसकी अवधि आपका अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक होगी। इस रोड मैप में आपको दलहन, तिलहन, लेट फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज, जलवायु अनुकूल कृषि पर विशेष फोकस किया जाएगा। अब ये आपका न्यूज़ है कि 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का उसे 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को की गई थी। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई है। पहला चरण आपका चलेगा 7 जनवरी से 21 जनवरी, फिर दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें दूसरे चरण जाति समेत 26 प्रकार की जानकारी ली जाएगी। जाति जनगणना की शुरुआत आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से किया है। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई है आपको वाल्मीकि नगर बेतिया से। 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट के फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 से लेकर 2024-25 तक कितने रुपये स्वीकृति दी गई है? तो 104 करोड़ 9 लाख। जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के 13 जिलों को चुना गया, उसमें शामिल किया गया है। जैविक कॉरिडोर में अगर देखा जाए तो पहले वर्ष में आपका 11,500 रुपये प्रति एकड़, द्वितीय वर्ष में 6500 रुपये प्रति एकड़, तृतीय वर्ष में 6500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दिया गया है। राज्य के जिला जो सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया? मिशन गुणवत्ता अभियान। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। आगे चलेंगे, बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में कब से कब तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 1 जनवरी 2023 से लेकर आपको 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज मिलेगा। पहले 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूँ, ठीक है, 1 रुपये किलो मोटे अनाज के रूप में राशि देनी पड़ती थी। आगे चल रहे हैं, क्या है कि दिसंबर महीने का राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से 7 जनवरी 2023 को मध्य कहाँ आयोजन किया गया? प्रेमचंद रंगशाला पटना में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? छपरा में। और गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी पेशकश की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया? रबर डैम, गयाजी डैम। यह लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार की कोई भी झांकी नहीं दिखेगी। वर्ष 2022 में गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया? तो 356वां। इरडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर कितने लोगों की बीमा? 165। कोसी मींच मेची लिंक परियोजना को पूरा करने के लिए किसके बीच दिसंबर 2022 में समझौता हुआ? तो जल संसाधन विभाग और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की व्यय राशि जो होगी 60:40 का खर्च होगा। वर्ष 2022 में पासपोर्ट बनाने में पटना का स्थान भारतीय शहरों में कौन सा रहा है? 11वां रहा है। वर्ष 2022 में बिहार के लोगों ने 4 लाख से अधिक पासपोर्ट बनवाए हैं। पासपोर्ट बनवाने में सिवान और गोपालगंज जिला सबसे आगे है। दिसंबर 2022 में किस जिले में जहरीली शराब पीने से 72 लोगों की जान गई? सारण। बिहार में देश का पहला एथेनॉल प्लांट उद्घाटन कब हुआ? तो 30 अप्रैल 2022 को उद्घाटन हुआ है। बिहार सरकार ने हरित आवरण कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 17%। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दीदारगंज पटना में किया गया है। बिहार में स्नातक पास होने वाली छात्राओं को किस योजना के तहत 25,000 रुपये देने की घोषणा हुई? सीएम बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत। वित्तीय वर्ष 22-23 में मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस अब तक मिल चुकी है, जो अब तक इतिहास में सर्वाधिक है। बिहार सरकार ने केंद्र से वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 27.26 करोड़ कार्य दिवस की मांग की थी।
दिसंबर 2022 में कजरा सोलर प्लांट का काम शुरू हो गया है। यह कितना मेगावाट क्षमता का है? 250 मेगावाट। कजरा सोलर प्लांट है कहाँ? तो ये लखीसराय जिला में पड़ता है। इस प्रकार परियोजना के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और गुजरात ऊर्जा अनुसंधान प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट को चैप्टर में 14 दिसंबर 2022 में जारी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश के टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 5 बिहार के हैं। इनमें पूर्णिया को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 19 दिसंबर से 4 जनवरी तक बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। साइबर अपराधियों को सजा दिलाने बिहार का स्थान चौथा है, पहला है तेलंगाना का। दिसंबर 2022 में विधानमंडल में पारित द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे अधिक पटना मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 559 करोड़। कुल 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। हर खेत का पानी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 में खाद कारखाना बरौनी में बनाई गई। बरौनी खाद कारखाना के प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और वरिष्ठ न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। 12 दिसंबर 2022 को बिहार के कैबिनेट के फैसले के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर कितना जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो 5,000 रुपया। इसके लिए बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति की गई है। बिहार के कैबिनेट के अनुसार फैसले के अनुसार खिल प्राधिकरण के गठन का फैसला कर लिया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में G20 से संबंधित बैठक का आयोजन 6 से 7 मार्च पटना में 2023 के बीच किया जाएगा। चलिए आगे कि हाल ही में बिहार के किस जिले में दलहनी फैसले में बिल्ट रोग की शिकायत दर्ज की गई है? भागलपुर में। पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कब तक किए जाने की योजना है? जून 2023 तक। 17वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जाप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? महाबोधि मंदिर गया में। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसका आयोजन वियतनाम के द्वारा करवाया गया था। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन दिसंबर 2022 में कहाँ किया गया? तो गांधी मैदान पटना में। प्रसिद्ध दलाई लामा का बिहार आगमन 22 दिसंबर 2022 को महाबोधि मंदिर में हुआ था। अगर नवंबर 2022 का न्यूज है ये। गंगा जल आपूर्ति योजना पूर्व नाम गंगा उद्भव योजना था। 27 नवंबर 2022 को राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किया गया। लागत में 4475 करोड़ रुपए। बिहार का पहला एवं सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम है। इसके तहत 135 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे चल रहा है इसमें कुल पाइप की लंबाई 151 मीटर। इस परियोजना को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पूरा कर रही है। इसके साथ राजगीर गया बोधगया नवादा को पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। बिहार कैबिनेट के अनुसार अगर फैसले के अनुसार देखा जाए तो शराबबंदी से प्रभावित परिवारों रोजगारों को 1-1 लाख रुपए देने की मंजूरी दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में 41वें संस्करण का उद्घाटन किया है। IITF 2022 का विषय क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस वर्ष 3 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। इस मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 121वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे चल रहे हैं। पटना गांधी मैदान में 27 नवंबर 2022 को एक हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित धाविका हिमा दास थी। आगे है कि पटना जिले के रहने वाली कीर्तिराज सिंह ने न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 इवेंट में हिस्सा लिया और 6 स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। कीर्ति ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 6 स्वर्ण जीते हैं। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी और गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की 75% अनुपस्थिति सुनिश्चित की जाने को लेकर शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है। इसके लिए वेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार राज्य विकास एवं वित्त निगम की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाल दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पटना बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 28% से अधिक GST का संग्रह हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। आमास दरभंगा NH 119D ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे की आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। इस सड़क से बनने वाले 7 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा जिले शामिल है। बिहार के इकलौते टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर से टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। इसके लिए ऑनलाइन भी बुकिंग शुरुआत कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अब हर जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने जा रही है। फैसला लिया है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। इसमें बांस की खास किस्म की भीमा प्रजाति को पौधे लगाए जाएंगे। बच्चों में जलवायु पुरस्कार 12-17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह पटना के छात्र एक्सप्रेस को उनके इनोवेशन थर्मल फ्लोटर के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। कृषि विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू किया गया है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर की खेती कराई गई है। भारत सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा पंडुका पुल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है।
ठीक है। बिहार के रोहतास जिले से अब झारखंड के पलामू जिले मात्र 2 किलोमीटर रह जाएगी। बिहार राजधानी पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा, जिसमें 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया। अब आएंगे हम लोग अक्टूबर 2022 वाले में। अक्टूबर 2022 की अगर जो न्यूज़ है इसमें अगर बात करें तो 20 वित्त वर्ष जो हमारा था 21-22 वित्त वर्ष 21-22 की में राज्य की विकास दर 10.98% रहा है, 10.98% रहा है। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार के से आगे आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में स्थित आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को द्वितीय और कर्नाटक को प्रथम स्थान से सम्मानित किया है। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर सर्जिकल व फार्मा पार्क खुलेगा। इसके लिए उद्योग विभाग से मंजूरी मिल गई है। 9 अक्टूबर 2022 को गुलजार बाग खेल परिसर पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया। कौमुदी महोत्सव जो प्राचीन भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव था। आगे है 2 अक्टूबर 2022 से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा की शुरुआत वैशाली से किया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार 9 जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक पाए गए हैं। जिले सारण, बेगूसराय, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया और किशनगंज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। 30 ppb तक यूरेनियम की मात्रा को मानक माना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2022 को डुमरांव, बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज का भवन का शिलान्यास किया था। बिहार में लोन लेने में सीमांचल के लोग आगे हैं। राज्य का साख जमा अनुपात 50.60% है। साख जमा अनुपात में सबसे ज़्यादा पूर्णिया 80.55% और सबसे कम 32.5%, 6% मुंगेर है। हाल ही में वाल्मीकि नगर से दुनिया का सबसे बड़ा किट एटलस मौत तितली मिला है। केंद्र सरकार ने बिहार की तर्ज पर सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर अपनाने की बात कही है। पटना के हर्ष, औरंगाबाद के सिरस भी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन के तहत 10 शुद्ध घरों की खोज की है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार IIT पटना के 12 फैकल्टी को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिक सूची में शामिल किया गया है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय किया गया था कि सभी राज्य के सभी जिलों में एक बालिका गृह खोला जाएगा। बिहार की बिजली कंपनी द्वारा बिहार में 2 स्थानों फुलबरिया और दुर्गावती पर फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बरौनी से पूर्व मध्य रेलवे ECR का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण जिले के सिताबदियारा में जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार के समस्तीपुर स्थित पूसा स्टेशन पर PM गति शक्ति मिशन के तहत आधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। कार्गो टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर अडानी ग्रुप को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आगे। बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन जमुई में किया गया है। बिहार राजस्व एवं सुधार विभाग द्वारा 2024 तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया। बिहार के गया में डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। पटना जिले में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जमापुर में रहने वाले प्रज्वल पांडे को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है। सितंबर 2022 की न्यूज अगर बात करें तो बिहार के सारण जिले के रहने वाले लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। पद्मश्री सम्मानित रामचंद्र मांझी लौंडा जांच के लिए मशहूर थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी प्रदेश के सबसे बड़े रबर डैम को लोकार्पण किया है। बिहार जो जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ रुपए की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण किया है। इस रबर डैम का नाम मुख्यमंत्री ने गया जी डैम रखा है। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने से हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराध मामले में बिहार का स्थान 26वां है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत दर 64.5%, बिहार में यह 30.2% है। आगे चले भारत सरकार के बस मंत्रालय ने मधुमेह चिकित्सा को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया है। मिथिला पेंटिंग को मशहूर कलाकार लबीबा लाल का चयन केंद्र सरकार ने नेशनल अवार्ड में किया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था की गई है। बिहार पुलिस को श्री चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर बनाया गया एंड्रॉइड ऐप है हुआ। बिहार के भागलपुर से पीरपैती कोयला खान के लिए ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। पटना राज्य के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर श्रेणी में देश का 4था रैंक दिया गया है।
आगे राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन 11 जिलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास अपराध ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए और ये दूसरे पदान पर है। G20 सम्मेलन में सम्मिलित राष्ट्र के अध्यक्षों को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर के पहचान लाठी भेंट हुई है। 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन हुआ है। अगर बात करें, बिहार के नेता मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव के परिणाम में से चुना गया है। आगे चल रहे हैं चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की क्या कहते हैं आपका, बिहार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा तक की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित करकरगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा आपका। गया है बिहार के सारण जिले में सविता महतो ने उमिया दर्रे को साइकिल से फतह किया है। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। हाल ही में घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली में बनेगा। बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खुलेगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप एवं हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण करेगा। नाबार्ड बिहार में खुरमा, तिलकुट एवं बालूशाही को जीआई टैग दिलाने में मदद करेगा। आगे चल रहे हैं आपका, पूर्वोत्तर भारत का इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी सीएसएस मार्क पाने वाली प्रदेश की पहली डेयरी बन गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया गया। अब आगे अगस्त का न्यूज है कि बिहार नीतीश कुमार ने बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? बाबा भुवनेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर रेलवे के अंतर्गत मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच का स्टेशन है। आगे 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार की पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले जिसमें 7 स्वर्ण पदक है, 100 पदक है। बिहार के जमुई में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे दुनिया में सस्ती बिजली उत्पादन की जा सके संभव है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को पहले से ही राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त था और मणिपुर में भी जदयू को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। 76वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना के निकाली गई कुल 9 झांकियों में पहला स्थान कृषि विभाग को मिला है। बिहार में मुजफ्फरपुर भिखारियों को खुद का अनोखा बैंक खोला है। खुद भिखारी भीख में मिले पैसे यहां जमा करते हैं और इस रकम पर उन्हें ब्याज में भी दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर भिखारियों का कर्ज भी दिया जाता है। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खोलिया वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण शिखर विरासत वेधशालाओं में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। आगे चल रहे हैं, हाल ही बिहार के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुमेधकांत बने हैं। भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 में भारत निर्वाचन क्रिकेट की कमेंट्री की है। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया है। हाल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित और विकास योजना की शुरुआत किया है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौड़ क्षेत्र को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने का प्रयास सरकार जुट गई है। एनडीए गठबंधन के सीएम पद से इस्तीफा देने और राजद, कांग्रेस और अन्य सरकार बनाने का दावा एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और राजनेता तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। पद एवं गोपनीयता की महागठबंधन कुल 7 पार्टी है। हाल ही बिहार सरकार द्वारा सारा बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। हाल ही बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार किया है। आगे वित्तीय वर्ष 22-23 की प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिलों में प्रदर्शन में बक्सर शीर्ष पर और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक सोने के हाथ को विमोचन किया है। यह एक चिकित्सक दिनचर्या से निकली स्मरणीय कहानी का संग्रह है। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार स्त्री सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड अभियान एम्पावरमेंट अभियान शुरू किया गया है। आगे चल रहे हैं, बेतिया में किसान फसल बचाने के लिए किसानों को दी गई नदी धारा की ही मोड़ दिया। बगहा के चौतरफा की हरदी नदवा गांव पंचायत के किसानों ने खेत को सूखे से बचाने के लिए सिकटी और हरा नदी को कुलाया नदी में मोड़ दिया। हाल ही में बिहार पुलिस में सर्वाधिक महिलाओं वाला राज्य बन गया है। 16 अगस्त को हुए मंत्रिमंडल में बैठक में ग्रामीण विकास विभाग जो होने वाली 22 से 23 से 24-25 विस्थापित की स्वीकृति दे दिया है। आगे बिहार मुजफ्फरपुर के जिले की रेणु पासवान ने G100 ग्रुप का चेयरमैन पर्सन बनाया गया। यह ग्रुप दुनिया भर की प्रभावशाली महिलाओं का संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं। रेणु पासवान बिहार से इसमें शामिल होने पहली महिला है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया है। आगे चल रहे हैं, आपका
क्या है, नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड समारोह में बिहार के बोधगया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल सम्मान दिया है। केंद्र सरकार ने मिथिला के मखाना को जियोग्राफी ने जीआई टैग दिया है। इससे मखाना को उत्पादकों के उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का स्थान है। यूपी के बाद बिहार का स्थान है। बिहार सरकार में जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में एडमिशन की अनुमति देने का फैसला किया है, जो देश का कुल सोना का 44% है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पटना में बिहार के ग्रामीण भी परिवेश के महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बेचने के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का उपलब्ध प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। बिहार के मुंगेर जिले के जंगलों में एक बार फिर नक्सलियों का लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन साइडो चलाया गया है। बिहार के सबसे एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर का निर्माण दानापुर से बिठा तक नए वित्तीय वर्ष 23-24 में शुरू होगा। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोएत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसबीपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। बिहार विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राज्य के प्रतीक को दर्शाने के लिए भव्य कांस्य प्रतिमा के साथ एक स्मृति स्तंभ का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को किया था। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क NIARF 2022 की रैंकिंग में जारी, जिसमें टॉप 100 में बिहार की मात्र 2 संस्थान जगह बनाने में कामयाब रहे। दोनों इंजीनियरिंग सेक्टर के हैं। टॉप 100 में बिहार से शामिल 2 संस्थान IIT पटना और NIT पटना है। IIT पटना समग्र श्रेणी में 8 पदान नीचे फैसला किया और संस्थानों में से देश में 59वीं रैंक मिला है। NIT पटना को पिछले साल 32वीं रैंक की तुलना में इंजीनियरिंग श्रेणी में 63वीं रैंक हासिल करके उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद बिहार में भी 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण उपयोग एवं विपणन को बैन कर दिया है। आगे चल रहे हैं। अगला है केंद्र की UIDS 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार का सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। पटना में से संजय गांधी जैविक उद्यान में जल्द ही 36 वन्य प्राणी दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए उनमें जिराफ, जेबरा, 2 सींगों वाला गैंडा, अफ्रीकी शेर, ये सब होंगे। बिहार राज्यसभा में 5 सीटों के लिए फैयाज अहमद राजद और बिशा भारती राजद और सतीश चंद्र दुबे भाजपा, शंभू पटेल भाजपा, हीरो माथुर जदयू से निर्विरोध घोषित किए गए। 2022 में पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में किंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। पद्मश्री मजम्मा जोगाठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य की खास प्रस्तुति दी। नीतीश कुमार ने समिति विभागों द्वारा हर के सिंचाई का पानी योजना के लिए शुरुआत की गई परियोजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य किया है। बिहार में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी जिलों में अमृत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। सिक्किम के बाद बिहार देश में ऑक्सीजन खपत की निगरानी में दूसरे स्थान पर है। गर्भवती महिलाओं के प्रसवोत्तर देखभाल बिहार को देश भर का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दलित नेता और पूर्व मंत्री रमई राम का हाल ही में निधन हो गया। मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट से रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे हैं। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार में गरीबी को बचाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनवाया जाएगा। बिहार के अलग अलग जिलों में विस्थापितों को मोदी नगर और नीतीश नगर आवास के लिए जमीन देकर बसाया जाएगा। राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क पटना के कुंवर सिंह पार्क में बनेगा, यहाँ ट्रैफिक नियमों से संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटें दर्ज की है। बिहार के सारण जिले में सविता महतो को दुनिया की ऊंची सड़क और मिंगला पर साइकिल पर सफर करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिंग बन गई है। बिहार में सभी मंदिर और मठों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। आगे है बिहार में एक और किताब नाम करने जा रही है, जो अब बरौनी रिफाइनरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल वायु ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। बिहार में पहली बार पटना जू में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की स्थापना की गई। लैब का उद्घाटन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के मंत्री ने किया। यह लैब जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता के विशेष पर स्कूली बच्चों को जागरूक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में घोषणा किया गया बिहार सरकार में तैनात इस तरह के कर्मियों को दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले लिया है। बक्सर के डुमराव में नीलगाय शोध संस्थान बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में हरी झंडी दे दिया है। गोपालगंज जिले के थावे में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष में 20 फीट पीछू शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। आगे है बिहार का बक्सर काला नमक चावल का हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जून 2022 में कर्नाटक के चित्रकूट में स्थित बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी को भागीरथ सम्मान प्रदान किया गया है। आगे है जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट बनाया गया है। 3 जून 2022 को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर राजकीय समारोह के रूप में बनाए गए मुजफ्फरपुर सिटी पार्क में उनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज संस्थाओं को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए
के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया था। पटना कुम्हार बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 लोग एक साथ परीक्षा देंगे। पटना के शक्ति धाम अग्रसेन मार्ग में स्थित श्री दयादी जी सेवा समिति द्वारा अमर प्रेम भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय में पर्यटन विभाग एवं पर्यावरण विभाग ने रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार का पहला रिवर सफारी होगा जहां जंगल और नदी दोनों का आनंद लिया जा सकता है। बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का शुरू हो गया है। हाल ही में बिहार के 3 जिले शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में लालू प्रसाद के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर श्रवण कुमार सिंह द्वारा लिखी पुस्तक मसीह गरीबों का मसीहा जारी किया गया। कवड़िया यात्रा मोबाइल ऐप बिहार सरकार ने सावन के महीने में देवघर जाने वाले जो भक्तों हैं उसके लिए लॉन्च किया है। हेरिटेज ट्री ऐप क्या है? बिहार सरकार ने राज्य की विरासत वृक्षों को संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए ऐप को लॉन्च किया है। जून 2022 में पटना में केंद्रीय संयुक्त मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है सो महात्मा गांधी के सेतु के पूर्वी छोर पर लोकार्पण किया गया है। यह 5.557 किलोमीटर तक 2 लेन में बनकर तैयार है, जो स्टील से बना है, जो अब भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में इसकी पहचान की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कैमूर जिले के करकटगढ़ को जिले प्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर रहने वाले रेणु पासवान को दुनिया की ताकतवर महिलाओं को चुना गया है। उन्हें G20 समूह का स्टेट पर्सन बनाया गया है। दक्षिण बिहार में स्थित जमुई जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार STF का अपना ट्रेनिंग सेंटर गया जिले के बोधगया में तैयार हो गया है। 90 वर्षों के बाद बिहार सरकार के द्वारा जाति गणना करने वाला निर्णय लिया कि कर्नाटक के बाद जाति गणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य है। मई का न्यूज होगा अब कि 3 मई 2022 को राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार ने पटना में इस्कॉन मंदिर जो भगवान किसी को समर्पित उसका लोकार्पण किया है। हाल ही बिहार के मौर्यकालीन व्यापार मार्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों सूची में स्थायी सूची में शामिल करने की पहल की गई है। 23 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत किया है। इसमें 59 रथों के जरिए बीज बागवानी को लेकर किसानों को जागरूक किया गया है। जन स्वराज अभियान चुनावी रणनीतिकार बिहार में प्रशांत किशोर ने व्यवस्था परिवर्तन की लंबी पदयात्रा शुरू की है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 में नीतीश कुमार ने औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को जरूरी सुविधा और सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। कोलकाता में 3 दिवसीय बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ प्राकृतिक बिहार के सांस्कृतिक धरोहर शिल्पियों को कला को पसंद किया है। हाल ही में जारी पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1092 हो गया है। सीतामढ़ी जिले में बागमती की सहायक नदी लखनऊ नदी की पुरानी 4 दशकों के बाद फिर पुनर्जीवित होगी। बिहार के गया जिले में राज्य के पहले IIT मॉडल का शुरुआत। अगला हमारा है 21 मई से 22 मई को आपको फजलगंज स्टेडियम रोहतास सासाराम में सहसासुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपका आगे है कि बिहार में सकल नामांकन अनुपात में 14% से बढ़कर 19.3% होगी। हाई स्कूल जो है उच्च संस्थान में नामांकन के मामले में बिहार देश का 4था स्थान है। बिहार के नवादा के कैमूर जिले में फ्लोटर सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की मंजूरी दिया गया। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट को मैथिली भाषा में घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थापित देश की पहली विधान प्रणाली में देश की पहली विधान प्रणाली को बिहार में भी लागू किया जाएगा। ये चीज़ें आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, सीतामढ़ी में एयर मार्शल अमित देव को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार के गया जिले का नाम गयाजी करने के लिए बिहार नगर निगम की ओर से केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पारित कर भेज दिया गया। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग में सम्मानित किया गया। बिहार में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया जिसे चौपाल नाम दिया। हाल ही में बिहार के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी वेबसाइट निर्माण करने की घोषणा किया गया है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आसानी के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाले बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। और बिहार सरकार ने हर पंचायत में मरीजों की जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। अप्रैल का न्यूज होगा, राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए निदान के लिए निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के बीच टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया है। बिहार में 14 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब का आयोजन किया गया साहिब महोत्सव का। आगे है वृद्धाश्रम आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2 वृद्धाश्रम खोलने का निर्माण किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त किया गया है। तावी महोत्सव कहाँ आयोजित किया? गोपालगंज में। बाबा केवल धाम राज्य के मेला कहाँ किया गया? समस्तीपुर में। 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती को पूरे बिहार में कब मनाई गई? 9 अप्रैल को। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राज्य के समारोह के रूप में मनाने की घोषणा किया था। 4 अप्रैल को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक बिहार मद्य निषेध और उत्पाद निषेध संशोधन में नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसमें है कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से मद्य निषेध लागू है। इसके लिए कार्यान्वयन के लिए 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर अधिनियम 2018 में और 20 में भी संशोधन किया गया है।
आगे है बिहार मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन अधिनियम 2022 कब से प्रभावी हो गया, तो 1 अप्रैल 2022 से। चर्चा में है मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर किस पहाड़ी पर स्थित है, पवाड़ा पहाड़ी पर। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई, 4। मुजफ्फरपुर भागलपुर पूर्णिया गया। केंद्र सरकार ने बिहार में प्रस्तावित 23 राष्ट्रीय राजमार्ग NH के निर्माण के लिए लगभग 7,000 करोड़ की मंजूरी दिया है। बिहार सरकार, ठीक है, मंजूरी दिया है इतना। आगे है प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने नई दिल्ली से संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जयनगर मधुबनी और जयपुर के बीच 8 वर्षों के बाद ट्रेन परिचालन शुरू किया है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के बरौनी जो प्रखंड का सराड़ी हवासपुर में 550 करोड़ से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह बिहार में पहली बार लगा है। 23 अप्रैल 2022 को बिहार के जगदीशपुर में दुलारा मैदान में बाबू कुंवर सिंह विजय महोत्सव का आयोजन किया गया। इस विजय उत्सव में एक साथ 78,000 ध्वजारोहण कर सर्वाधिक संख्या में ध्वजारोहण लेकर कीर्तिमान बनाया। बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था के सहयोग से हमारे बिहार में पक्षियों की गिनती करवाई जा रही है। पश्चिम चंपारण की 90 वर्षीय ललिता देवी ने बचपन से ही पौधे लगाना प्रारंभ किया, तब तक दिखाया जाए पौधे लगा चुकी है। 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गया बोध गया में महाबोधि मंदिर सांस्कृतिक केंद्र लोकार्पण किया है। बिहार बोर्ड का अध्यक्ष आनंद किशोर को पब्लिक यूनिवर्सिटी में बेहतर कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के 10 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा जलवायु अनुकूल खेती शुरू की जाएगी। बिहार में उत्पादित खाद्य वस्त्र और हस्तशिल्प को विश्व बाजार मिलेगा। चल रहे हैं आगे। पूर्व मध्य रेलवे में 30 से अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में पटना जंक्शन प्रथम, दानापुर द्वितीय, मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के परोड़ा में 105 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र राज्यों द्वारा इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद यह प्लांट लगाया है। बिहार विधानसभा के अन्य बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आलोचक व हिंदी विभाग के शिक्षक रहे स्वर्गीय मोहम्मद रेवती की पुस्तक साधु के रूप सजन कर विमोचन किया गया है। बिहार में मिथिला की रोहू और सोन की कतला मछली को GI टैग दिलाने की तैयारी शुरू कर दिया गया है। आगे है राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ग्राम पंचायत पल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बिहार की अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल 12 पुरस्कार दिया गया। इनमें बिहार की 6 ग्राम पंचायतें शामिल थी। IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया जाएगा जो अनधिकृत ड्रोन की स्कैनिंग, ठीक है। आगे है फिल्म जगत के सबसे बड़े पार्ट के लिए बिहार के एक बड़े फिल्म का नॉमिनेशन हुआ है। अरबा जिले के निवासी है मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पाताल ती को जगह मिली है। बिहार में के दरभंगा में पटना राज्य का दूसरा तारामंडल 88 करोड़ रुपये से लगातार लागत से बनकर तैयार हो गया। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिले की शानदार उपलब्धि हासिल किया है। बिहार सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त प्रणाली की इनामी शुरू कर दिया है। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 71 जन पर 71 लोगों को 71 यूनिट दिया गया। NTPC के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 64 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की है। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्रवाई के संचालन में जिम्मेदारी बड़ा चट्टी से आम पार्टी के विधायक ज्योति देवी ने किया। बिहार के 5 शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। बिहार के 110वें स्थल ये क्या है, आगे हमारा है कि 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्मदिवस पर 71 यूनिट दिया गया है। ये सब बता चुके थे आपको। बिहार के 110वें स्थापना दिवस को पटना के गांधी मैदान पहली बार 500 ड्रोन की भव्य मैदान लाइट शो का आयोजन किया गया। आगे चल रहे चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया जल जीवन हरियाली मिशन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। नशा मुक्ति व जहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन किया गया। थीम जल जीवन हरियाली योजना। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक मुख्यालय में 2 और मंडल मुख्यालय में एक वृद्धाश्रम की स्थापना की गई है। डॉक्टर PJ कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्वस्तरीय साइंस सिटी निर्माण किया जाएगा। आगे चल रहे हैं। बोधगया माया सरोवर में आपको महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलेंगे। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया है। आगे चल रहे हैं। आपको जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 30 जल पुरस्कार के तहत घोषणा किया, जिसमें बिहार के गया जिले को तलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली योजना के तहत दिया जाएगा।
आगे है, जिसे किसी रोड मैप 18 से 22 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया। नशा मुक्ति बिहार के लिए परिवर्तन किया गया, पटना में किया गया है आपको। बिहार में जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों नदियों के संबंधित आंकड़ों के व्यवस्थित प्रबंधन की एक नया सिस्टम क्या उसको कहते हैं बिहार इम्पैक्ट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, बिम्स नाम दिया गया है। आगे चलेंगे आपको, भारतवंशी हैं डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय में घोषित किया है। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भागलपुर के कहलगांव माधवरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयला का विशाल भंडार पाया गया है। आगे चल रहे हैं चलिए, राष्ट्रीय प्रदेश एनएसएस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% 9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित है। बिहार वहीं रोजगार को संचित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है। आगे चलेंगे तो ये कह रहा है, फरवरी का न्यूज हमारा हो गया, तो फरवरी पे आ गए। लोक सेवा अधिकार के तहत जनहित कार्य को पटना जिला में पहले स्थान पर है, समस्तीपुर खगड़िया जिला दूसरा और तीसरा स्थान पर है। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसान और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी और सरकार खरीदे के गोबर से मिथेन गैस बनाएगी, इसकी आपूर्ति गाँव में की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग उसने के लिए करेंगे। भारत में पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी पटना में स्थापित की गई। राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी की मदद करेगा। आगे करेंगे, यह बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी यह समझौता किया है। विदेशी पर्यटकों को भाने के राज्यों में बिहार के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। कुल पर्यटक में अगर बात करें, विदेशी पर्यटकों को महाराष्ट्र आने वाली संख्या 17.6 लाख फीसदी है। इसके बाद तमिलनाडु है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने वाले अनुपात 4.3% है। ये शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है। वहीं नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुखबिर के तारापुर में शहीद में 1932 में पुलिस मारे गए 34 सेनानियों को सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार विधानमंडल में लोकतंत्र के रूप यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने पर लंबे समय से लंबित रेल सह पुल का उद्घाटन किया है। इस नए पुल का नाम श्री केंद्र सेतु रखा गया जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी योजना का आयोजन किया है। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित जिला बन गया है। मां जानकी के नाम पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में विकास की 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। आगे चल रहे हैं, जनवरी का उत्तर बिहार के 3 जिला समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी को सदर अस्पतालों में एमडी समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स होगा। कोर्स का उद्देश्य होगा अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना। छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेगी। 9वीं और 10वीं छात्राओं को इस काम का जवाबदेही दी गई है। मिट्टी के खनन को रोकने के लिए क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी नौ को सोलाइस से बनी ईंटें इस्तेमाल की जाएगी। 2023 में पहली बार आईटी पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफर की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता जो है उसके माध्यम से ये किया जाएगा। आगे है, चल रहे हैं, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग का पुनर्गठन करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाया। बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया। यह पावर प्लांट दरभंगा जिले के गाजियाबाद के मोहल्ले में बनाया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के कुन्नी प्रखंड के सकरी गाँव में एक क्लस्टर खोला जा रहा है। इसके लिए IIT गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि लेट से इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रांसलेटर के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप से दे दिया है। आगे चलेंगे, नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू का निर्माण किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राजगीर में स्थित बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस परीक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान किया। बिहार के पटना के रेशमा प्रसाद के नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है।
आगे चलेंगे, बिहार की बेतिया रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार छपरा के साल के 14 के 8 साल के पाल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे बोधगया के मोहम्मदी मंदिर कम्युनिकेशन सेंटर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। आगे चलेंगे, गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में अब विभिन्न विभागों द्वारा आपको क्या किया गया है, तो इसमें झांकियाँ प्रदर्शित की गई, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों को आज़ादी नामक झांकियों को पहला स्थान प्राप्त मिला है। और बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष का जिम्मा मुख्यमंत्री के पास होगा। दिल्ली मेट्रो के बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। चलिए, तो हम लोग का आपको जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक ये 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पूरा हो गया। आप इसको इस चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो को। जो भी अभी तक हमारे चैनल को क्या कहते हैं शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, तो उसको आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका आने वाले जो नोटिफिकेशन होगा आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लगातार जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये। इस वीडियो को शुरू से लगातार जरूर देखें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसके नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।